मथुरा ईदगाह मस्जिद को लेकर मंदिर पक्ष की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर भी रोक लगा दी है, जिसमें यह कहा गया है कि कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति की जाए। अयोध्या के बाद अब मथुरा में मंदिर व शाही मस्जिद का विवाद तूल पकड़ रहा है। आइए जानते हैं कि इसका क्या ऐतिहासिक पृष्ठ है। यह पूरा विवाद 350 साल पुराना है, जब दिल्ली की गद्दी पर औरंगजेब का शासन था। 1670 में औरंगजेब ने मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थल को तोड़ने का आदेश दिया, जिसके बाद यहाँ शाही ईदगाह मस्जिद बनाई गई। वर्तमान में लगभग खान के पास तथा 2.5 एकड़ जमीन शाही मस्जिद के पास, जिस पर हिंदू पक्ष मालिकाना हक मांगता रहा है। आइए जानते हैं इसका ऐतिहासिक पृष्ठ। जिस जगह पर आज कृष्ण जन्म स्थान है, वह 5000 साल पहले मल्लपुरा क्षेत्र के कटरा केशव देव में राजा कंस का कारागार हुआ करता था। इसी कारागार में रोहिणी नक्षत्र में आधी रात को भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था। इतिहासकार डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने कटरा केशव देव को ही श्री कृष्ण जन्मभूमि माना है। विभिन्न अध्ययनों और साक्ष्यों के आधार पर मथुरा के राजनीतिक संग्रहालय के दूसरे कृष्णदत्त वाजपेयी ने भी स्वीकारा कि कटरा केशव देव ही कृष्ण की असली जन्मभूमि है। इतिहासकारों के अनुसार सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा बनवाए गए इस भव्य मंदिर पर जनमान्यता के अनुसार कारागार के पास सबसे पहले भगवान कृष्ण के प्रपौत्र ब्रजनाभ ने अपने कुलदेवता की स्मृति में एक मंदिर बनवाया था। आम लोगों का मानना है कि यहाँ से मिले शिलालेखों पर ब्रह्मलिपि में लिखा हुआ है। इससे यह पता चलता है कि यहाँ सोडास के राज्यकाल में वसु नाम व्यक्ति ने श्री कृष्ण जन्मभूमि पर एक मंदिर, उसके तोरण द्वार और वेदिका का निर्माण कराया था। विक्रमादित्य ने बनवाया था दूसरा बड़ा मंदिर। जी हाँ, हम आपको बता दें कि इतिहासकारों का मानना है कि सम्राट विक्रमादित्य के शासनकाल में दूसरा मंदिर 400 ईस्वी में बनवाया गया था। यह मंदिर भव्य मंदिर था। उस समय मथुरा संस्कृति और कला के बड़े केंद्र के रूप में स्थापित हुआ था। इस दौरान यहाँ हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध और जैन धर्म का भी विकास हुआ था। साथ ही साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि इस दौरान मथुरा के आसपास बौद्धों और जैनियों के भी विहार और मंदिर भी बने। इन निर्माणों के प्राप्त अवशेषों से यह पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान उस समय बौद्धों और जैनियों के लिए भी आस्था का केंद्र रहा था। विजयपाल देव के शासनकाल में बना तीसरा बड़ा मंदिर। खुदाई में मिले संस्कृत के एक शिलालेख से पता चलता है कि 1150 ईस्वी में राजा विजयपाल देव के शासनकाल के दौरान जज नाम के एक व्यक्ति ने श्री कृष्ण जन्मभूमि पर एक नया मंदिर बनाया था। उसने विशाल और भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर को 16वीं शताब्दी के शुरुआत में सिकंदर लोदी के शासनकाल में नष्ट कर दिया गया। इसके लगभग 125 वर्षों बाद जहांगीर के शासनकाल के दौरान ओरछा के राजा वीर सिंह देव बुंदेला ने इसी स्थान पर चौथी बार मंदिर बनवाया। कहा जाता है कि इस मंदिर की भव्यता से चिढ़कर औरंगजेब ने 1669 में इसे तुड़वा दिया और इसके एक भाग पर ईदगाह का निर्माण करा दिया। इतिहास के जानकार बताते हैं कि मस्जिद बनने के बाद यह जमीन मुसलमानों के हाथ में चली गई थी। करीब 100 साल तक यहाँ हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। 1770 के समय मुगल मराठा युद्ध हुआ। इस युद्ध में मराठों के हाथ बाजी लगी। इसके बाद उन्होंने यहाँ फिर से मंदिर बना दिया। मंदिर धीरे धीरे कमजोर होता गया। एक बार भूकंप की चपेट में आने के कारण यह मंदिर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था। 19वीं सदी में अंग्रेज मथुरा पहुंचे और 1815 में इस जमीन को नीलाम कर दिया था। उस समय काशी के राजा ने इस जमीन को खरीद लिया। राजा की इच्छा यहाँ मंदिर बनवाने की थी, लेकिन मंदिर बन नहीं सका। 100 साल तक यह जगह खाली पड़ी रही। ब्रिटिश शासनकाल में वर्ष 1815 में नीलामी के दौरान बनारस के राजा पटनीमल ने इस जगह को खरीद लिया। वर्ष 1940 में जब यहाँ पंडित मदन मोहन मालवीय आए, तो श्री कृष्ण जन्म स्थान की दुर्दशा को देखकर वे काफी निराश हुए। इसके 3 वर्ष बाद 1943 में उद्योगपति जुगल किशोर बिरला मथुरा आए और वे भी श्री कृष्ण जन्मभूमि की दुर्दशा देखकर बड़े दुखी हुए। इसी दौरान मालवीय जी ने बिरला को श्री कृष्ण जन्मभूमि के पुनरुद्धार को लेकर एक पत्र लिखा। बिरला ने उन्हें भी जवाब दिया। इस स्थान को लेकर हुए दर्द को लिखकर भेजा।
मालवी की इच्छा का सम्मान करते हुए बिरला ने 7 फरवरी 1944 को कटरा केशव देव को राजा पटनी तत्कालीन उत्तराधिकारियों से खरीद लिया। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, मालवी का देहांत हो गया। उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार बिरला ने 21 फरवरी 1951 को श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की स्थापना की। 100 साल तक चले इस विवाद के बाद 1944 में यह जमीन उद्योगपति जुगल किशोर बिरला ने खरीद ली। 1948 में जब देश आजाद हुआ तो 1951 में श्री कृष्ण जन्म स्थान ट्रस्ट बना। इसके बाद ये जमीन ट्रस्ट को दे दी गई। ट्रस्ट ने चंदे के पैसे से 1953 में मंदिर का निर्माण शुरू कराया, जो 1958 तक चला। 1958 में एक नई संस्था बनी जिसका नाम रखा गया था श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान। इसी स्थान ने 1968 में मुस्लिम पक्ष के साथ एक समझौता किया। इस समझौते में कहा गया था कि जमीन पर मंदिर और मस्जिद दोनों रहेंगे। हालांकि इस समझौते का कभी कोई कानूनी वजूद ही नहीं रहा। श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान और शाही मस्जिद ईदगाह के बीच पहला मुकदमा 1832 में शुरू हुआ था। जीत हर बार श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान की हुई। श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान के सदस्य गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी ने बताया कि पहला मुकदमा 1832 में हुआ था। अताउल्ला खान ने 15 मार्च 1832 में कलेक्टर के यहाँ प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें कहा कि 1815 में जो नीलामी हुई है उसको निरस्त किया जाए और ईदगाह की मरम्मत की अनुमति दी जाए। 29 अक्टूबर 1832 को आदेश कलेक्टर W.H. टेलर ने आदेश दिया, जिसमें नीलामी को उचित बताया गया और कहा कि मालिकाना हक पटनीमल राज परिवार का है। गोपेश्वर चतुर्वेदी ने बताया कि इस नीलामी की जमीन में ईदगाह भी शामिल थी। इसके बाद तमाम मुकदमे हुए। इस पूरे विवाद में सबसे बड़ा कानूनी पेच है 1991 का पूजा स्थल कानून। इस कानून की संक्षेप में व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट के वकील और अयोध्या राम टेम्पल इन कोर्ट्स पुस्तक के लेखक विराग गुप्ता ने इंडिया टीवी को बताया कि धार्मिक स्थानों की स्थिति 15 अगस्त 1947 के अनुसार सुनिश्चित करने के लिए संसद ने सन 1991 में कानून बनाया था। उसमें अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर को शामिल नहीं किया था, जिसकी वजह से बाबरी मस्जिद विवाद का अंत हो सका। कानून की धारा 3 के अनुसार कोई भी व्यक्ति धार्मिक स्थानों में बदलाव नहीं कर सकता। कानून की धारा 4(3)B के अनुसार धार्मिक स्थानों के बारे में चल रहे सभी वाद, अपील और विधिक कार्यवाहियों का अदालतों या न्यायाधीश कारणों से इस कानून के अनुसार फैसला होगा। कानून की धारा 6 के तहत जो भी व्यक्ति धारा 3 का उल्लंघन करे उसे 3 साल की सजा या जुर्माना हो सकता है। मथुरा या अन्य धार्मिक स्थानों पर चल रहे विवादों का अंत करने के लिए अदालती आदेश के पहले संसद के कानून में बदलाव जरूरी है। 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत सभी धर्म स्थलों की स्थिति 15 अगस्त 1947 वाली रखी जानी है। इस कानून में सिर्फ अयोध्या मामले को अपवाद रखा गया था। इस पूरे मामले में हमारा मानना यह है कि अगर यह सारी बातें मान भी लें कि मस्जिद के नीचे मंदिर है, तो भी इस मामले का क्लोजर क्या इतना आसान हो सकेगा? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि इस मामले में 1991 का पूजा स्थल कानून, जो कि एक बड़ी दीवार है, क्या इस दीवार पर बुलडोजर चलाना इतना आसान होगा?